हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ आपका हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए 15 जुलाई टू 31 जुलाई आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जो कि रेस्ट ऑफ जुलाई का आपका रीडिंग होगा। टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल है या फीमेल, आप इसे देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे देखिए। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस। और ये रीडिंग आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपसे यहाँ रेजोनेट हो आप उन्हें रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ जुलाई फॉर कम साइन 3 टाइम, 2 टाइम, 1 more time. Rest of July for Aquarius sign, Sun. Rest of July for Aquarius sign. Thank you universe, thank you so much, thank you. बहुत ही बढ़िया सा आपके लिए कार्ड्स दिखाया आपने। सो काफ़ी कुछ अच्छा। और मैंने डेक जब उठाया था तब भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा था, तो बहुत बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया सा। ठीक है, देखते हैं आपके लिए। ओके फाइन। एक्वेरियस साइन के लिए 4 डिफरेंट कार्ड्स बने हैं। जैसा कि इसके पहले जो मैंने कार्ड्स रीडिंग की उसमें 3 बने थे, तो यू आर सो लकी। सो देखते हैं। सबसे पहला नंबर का कार्ड यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दूसरे नंबर का जो कार्ड है आपके लिए यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरे नंबर का जो कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड 4th नंबर का जो आपका कार्ड है सेलिब्रेशन। यस, बेशक पहले ही कुछ आशंका दिखी थी, कार्ड्स भी दिख रहे थे इस तरीके से, तो भाई जाहिर सी बात है एक्वेरियस, बहुत ही बढ़िया। सो मैं यहाँ से और भी कार्ड्स आपके लिए इन सभी के बॉटम ऑफ डेक से लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बताऊँगी आपकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है, और उसके बाद इन 15 डेज़ की जो रीडिंग होने वाली है जुलाई की, वो आपके सामने देखिए मैंने कार्ड्स सारे ले लिए हैं एक्वेरियस साइन। आपके लिए 2 कार्ड्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, बिकॉज मैं 3 ही कार्ड्स ले रही हूँ, ओवरऑल 6 कार्ड्स, बट आपके लिए एक्स्ट्रा आया हुआ है। आई डोंट नो, वो 4 डिफरेंट कार्ड्स बन गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कम साइन आपके लिए कि यहाँ पे राशियाँ क्या हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो राशियाँ जो हैं, ये राशियाँ हैं यहाँ पे अर्थ साइन, जो कि सबसे ज़्यादा दिख रही हैं, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लिब्रन साइन भी यहाँ पे है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी एनर्जी है, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये भी एनर्जी यहाँ मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे टॉरस, लियो एंड वर्गो साइन भी मौजूद है, जैसा कि मैंने कहा। बट जो स्ट्रांगली है, वो स्ट्रांगली जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, वो एनर्जी है वाटर साइन एंड अर्थ साइन। ठीक है, बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में कुछ आपसे रिलेटेड, जो अभी कुछ आपके दिलो दिमाग, ज़हन जहन में चल रहा है, जो भी चीज़ें, कुछ तो शायद कुंभ शाइन वालों के लिए अभी आपकी लाइफ का कुछ ऐसा पड़ाव ख़त्म हुआ है जिससे आप काफ़ी टाइम से जूझ रहे थे, जिसे लड़ रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ पर्सन अपनी एक साइकिल को कंप्लीट किए हैं जो एक स्टक वाली साइकिल थी, या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आए हैं जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक थे। ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ लोग शायद अपने करियर में कहीं फंसे हुए थे, बिजनेस में कहीं फंसे हुए थे, उसका कुछ आपको निवारण नहीं मिल पा रहा था, तो शायद उसका आपको यहाँ पे कोई क्लियरिटी हुई है। प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ ये चीज़ें हुई हैं। कुछ पर्सन यहाँ पे एक्वेरियस साइन आस्था की तरफ बहुत बढ़ने का आपका विचार बन रहा है।
आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं और शायद कुछ पर्सन यहाँ पे जो एक्वेरियस साइन है, आप निकल चुके हैं अपने सोल सर्चिंग के आउट में, क्योंकि सबसे पहले नंबर का व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है आपके लिए और उस कार्ड के डाउन में ही यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ पर्सन तो शायद अपने लिए कुछ खोज कर रहे हैं। आपको दो चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, उस चीज़ के बीच में आपको इस रेस्ट ऑफ जुलाई में या फिर इस टाइम पे आपको कुछ निर्वारण निकालना है, कुछ उपाय निकालना है, ये कि आपको अपने करियर पे पूरा ज़्यादा फोकस्ड करना है या फिर अपने रिलेशनशिप पे, क्योंकि आपके जो रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, कहीं ना कहीं आपने सिर्फ एक तरफा अपनी एनर्जी को लगाया है, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर में। आपने अपने करियर के ऊपर ध्यान देने के लिए आप अपने रिलेशनशिप को नहीं देखा, ना ही अपनी फैमिली पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया। सिर्फ आप क्या करते रहे, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते रहे, अप एंड डाउन्स रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू बिज़नेस। इससे रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस है, आपका जो वर्क है, जहाँ आप रहते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा भागम भाग वाली आपका वर्क हो सकता है, मैं ये भी देख पा रही हूँ, है ना। एंड हो सकता है रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग यहाँ पे हैं, कुछ जजमेंट से रिलेटेड लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोगों की बहुत मदद करते हैं आप लोग। शायद आप जितना अर्न नहीं करते हैं उससे ज़्यादा लोगों की मदद आप कर देते हैं, ये भी आपका नेक दिख रहा है दिल यहाँ पे। और आप दूसरों की बातों को बहुत जल्दी सुनते हैं, अपने मन की थोड़ा कम करते हैं, दूसरों की बातों में आप फैसला ले लेते हैं, बाद में आपको लगता है कि आपने क्या कर दिया। सो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी हैं। सो कुछ मुझे कुंभ साइन यहाँ पे गाइस, ये सभी के लिए रीडिंग है, जैसे आपसे रेजोनेट हो आप अपने अपने हिसाब से जो भी मैसेजेस हो आप इसको पिक करिएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने शायद जिनका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था, हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो भी कुछ चीज़ें अभी रिसेंट हुई हैं और अभी हो रही हैं, मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आप लोग अपने सोल सर्चिंग पे निकले हुए हैं, कुछ चीज़ों का आप लोग खोज कर रहे हैं, जो कि कुछ लोगों को शायद लॉस हुआ था, या फिर फाइनेंस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप कहीं दूर की यात्रा भी करना चाह रहे हैं और शायद आपने किया है और उससे इस यात्रा से शायद आपको दो लाभ हुआ है। शायद यात्रा के दौरान हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग दूरी पे आप गए थे घूम कर आप आए हैं रिसेंट, और आप लोगों ने बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। हो सकता है मार्च में आप लोगों के घर में कोई सेलिब्रेशन हुआ था, हो सकता है मार्च में आप लोगों का कुछ छोटा मोटा आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका मंगनी रोका, इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई हैं। जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके घर में कुछ ना कुछ आपके मैरिज से रिलेटेड आपके घर में कुछ पर्सन आए हैं और आपकी शादी तय हुई है, छोटी सी मंगनी हुई है, इस तरीके से मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों का शायद जो सिंगल थे, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और उनको मिलने के बाद आप एक बहुत बढ़िया सा सेलिब्रेशन आपने किया है, दोस्तों के साथ आपने पार्टी वगैरह की है, कहीं दूर जाके आपने इंजॉयमेंट किया है, मौसम का बहुत अच्छे से आनंद उठाया है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपका जो टाइम अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। और इस टाइम पे मैं ये भी देख पा रही हूँ प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों के लिए शायद ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है आपका कहीं रुका हुआ फाइनेंस आपको मिलने वाला है, कोई दूर से आपको मिलने आ सकता है, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग कर रहा था वो मिलने आ सकता है, कुछ आपके पुराने दोस्त आपसे मिल सकते हैं, ये भी देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे 15 डेज़ इस रेस्ट ऑफ जुलाई की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ पर्सन को यहाँ पे बहुत बढ़िया सा कमिटमेंट चाहिए था, एक ऐसा वाला कमिटमेंट, एक ऐसी वाली फाइनल एक्शन चाहिए था जिसको लेके आप काफ़ी टाइम से एक उलझन में सुलझ नहीं पा रहे थे, है ना। आपको उस उलझन का सुलझन नहीं मिल रहा था, तो आपको शायद इन 15 डेज़ में इस जुलाई तक आपको शायद ये आपने अब एक टाइम बना लिया है कि आपको इस जुलाई तक कुछ भी एनी हाउ करना ही है, चाहे वो रिलेशनशिप कोई पेंडिंग थी उसे ख़त्म करना है, लाइक अ पेंडिंग थी, हाँ या ना किसी तरीके से जवाब लेके आपको उसको स्टे करना है। कोई करियर आपका है तो उसको लेके आपको कुछ ना कुछ स्टे लेना है। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड करियर की वजह से आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो इस आने वाले इस जुलाई में आपने तय किया है कि आपको इस जुलाई में ही अपना सारा पेंडिंग काम ख़त्म करना है, सारा पेंडिंग काम को एक रिज़ल्ट लेना है, एक एक्शन लेना है। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो जो लोग लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा उलझ के बैठे हुए थे, आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो इस जुलाई मंथ में आपको सामने वाले से प्रपोजल मिल सकता है। अनकन्फेस्ड लव है तो आपको वो कन्फेस्ड कर सकते हैं। जो लोग सिंगल थे आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल आ सकता है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए चाह रहे थे और जिनसे चाह रहे थे उन्हीं से आपकी मैरिज होनी है। जो लोग प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आपको लव टू कम अरेंज मैरिज मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे वो आपसे मिलने आ रहे हैं,
बिल्कुल आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। आप लोगों की बातें अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड अटकी हुई थी तो इस जुलाई मंथ में वो आपकी जो गाड़ी है थोड़ा सा रफ्तार लेगी, आगे बढ़ेगी। कुछ लोगों के लिए आने वाले इस जुलाई मंथ में जो भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप थे जिसमें आपने अपना 100% दिया बट सामने वाले ने आपको कभी नहीं समझा, है ना, तो उस रिलेशनशिप से आप दी एंड करने वाले हो, क्योंकि मैं पहले ही मुझे ऐसे कार्ड्स दिख रहे थे। आप ज़रूर उसका कुछ ना कुछ निर्वारण निकालने वाले हो। इस रिलेशनशिप में आपको रहना है कि नहीं रहना, आप बिल्कुल सामने सामने बैठ के इसका आप रिप्लाई देने वाले हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र प्रपोजल आने वाले हैं रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू मैरिज। ढेर सारे आपको ऑफ़र प्रपोजल आएंगे, लेकिन कुछ पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी पास्ट की एनर्जी को लेके। पास्ट में हो सकता है किसी ऐसे पर्सन जो आपको लग रहा था कि ये आपका काउंटर पार्ट है, ये आपका सोलमेट है, जिससे आपको मिलके ये वाली एनर्जी आपकी थी। आप उसके साथ बहुत ही एंजॉय फील करते थे, हैप्पी फील करते थे, ऐसा लगता था कि आपको क्या मिल गया। लेकिन उनके साथ आप चाहते थे उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ने का, वो भी चाहते थे आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने का, लेकिन आप लोगों के बीच में आया हुआ है शायद रिलेशनशिप में आपकी फैमिली आ सकती है, आपका करियर आ सकता है, या फिर कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। ये चीज़ें हैं। कई ऑफ़र भी हो सकते हैं जिसे आपके घर वालों ने कहा कि आप इनको सेलेक्ट कर लो, लेकिन इन्हें जाने दो। जिसे आप पसंद कर रहे हो उसके लिए आपके घर वालों ने रोक दिया। हो सकता है 20 to 30% लोग ये एनर्जी आपके अलावा आपके पर्सन की भी साइड से होगी और आप स्टक हो गए। शायद ऐसी एनर्जी उनके लिए होगी, उन्होंने आपको होस्ट कर दिया, उन्होंने आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दिया जब आपने उनसे कमिटमेंट के लिए कहा उन्हें, तो इसलिए आपको लगा कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारे प्रपोजल आते रहे शादी के लिए, लेकिन फिर भी आपका मन बार बार आपके उन्हीं पर्सन के साथ गया जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, जो आपके पास्ट में है, जिनका आज भी आप वेट कर रहे हो सकता है कुछ पर्सन यहाँ पे मुझे 30 to 40% ऐसे लग रहे हैं कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में इनके साथ रहते थे, आपका इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी हुआ है और आप ना काफ़ी टाइम से इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कितना भी चाहते हैं कि निकल जाएं, लेकिन आपको बार बार ये होता है कि वही चीज़ें याद आती हैं, वही मोमेंट याद आता है जो उनके साथ आपने बहुत अच्छे से बिताए हुए हैं। शायद आप उनकी इस एनर्जी से, आप उनके इस रिश्ते से आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे। आपके पास कितने भी प्रपोजल ऑफ़र आ रहे हैं, जो भी कुछ है, और आपको शायद ये भी पता है कहीं ना कहीं से शायद आपको 70% ये लग रहा है कि हाँ ये शादी नहीं हो सकती, ये रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यूनिवर्स ज़रूर आपके लिए कुछ करेगी। आपको एक होप है, एक आशा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपको एक ना यूनिवर्स से एक होप है, एक आशा है। आप चाहते हो कि आपके लिए कुछ न्याय हो, कुछ जजमेंट हो, और इसलिए शायद कहीं ना कहीं आप अपने उन्हीं पर्सन को अपनी लाइफ में कम बैक लाना चाहते हो, जिन्हें आप काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हो सकता है इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप रहा हो, आपको 1 साल पहले ये मिले होंगे मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में, या फिर जुलाई, इसी मंथ में आपको मिले होंगे। गाइज आप देख रहे हो आपके लिए यहाँ पे 7 7 7 3 टाइम 7 है। आपके लिए 7 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जुलाई मंथ्स इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जुलाई मंथ्स में ही कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थी और इसी जुलाई मंथ्स में हो सकता है आपके लिए कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं कुछ टाइम में। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके लिए ये है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में भी हो सकता है आप लोगों के पार्टनर से शायद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, सब कुछ, सारी चीज़ें बंद हुई थी, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो 7 ईयर से है। हो सकता है आप मैरिड हैं और मैरिड में आपको कुछ कमिटमेंट चाहिए अपने पर्सन से। कोई थर्ड पार्टी है तो आप चाहते हो वो थर्ड पार्टी चली जाए, जो लोग मैरिड हैं, या फिर आपको डाउट है कि कोई थर्ड पार्टी है, जबकि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है कि करियर है, फैमिली है, और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है कि शायद आपको लगता है जो डाउट्स है तो वो भी यहाँ पे है। सो यहाँ यूनिवर्स के साइड से इस मेजर आर्काना से आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं कि आप इन मैसेजेस से अपने आने वाले टाइम को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं कुछ सही एक्शन लेके। सो देखते हैं रेस्ट ऑफ जुलाई फॉर एक्वेरियस साइन, रेस्ट ऑफ जुलाई फॉर एक्वेरियस साइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए गाइस, ये आपकी लाइफ का ज़रूर एक बहुत बड़ा बदलाव है गाइस। द वर्ड मुझे बिल्कुल स्ट्रांगली यस। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं द हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे
दी वर्ड का कार्ड है। तो गाइस कहीं ना कहीं कुछ लोग, आप लोग हो सकता है जो मैरिड पर्सन है, काफ़ी टाइम से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जूझ रहे थे और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो आप अब सोच रहे हैं कि आप सांसारिक मोह माया से बिल्कुल परे होके आप एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, हर एक चीज़ से दूर होना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना चाहते हैं। ये मैं यहाँ पे मैसेज मुझे मिला। कुछ लोग, जो लोग सिंगल थे, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों के अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल आ सकते हैं, तो बेशक यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आप हताश ना हो। जिनकी शादियाँ बार बार पोस्टपोन हो रही थी, तो इस जुलाई मंथ में कुछ ना कुछ आपको एक साइन दिखेगा, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा। कुछ लोग, जो लोग शादी में रोक आ रहा था, ठीक है, शादी में जो प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक आप लव मैरिज अपने पर्सन से जिनसे करना चाह रहे थे, आपकी फैमिली वाले रोक लगा रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सुलझा के चला जाएगा। हो सकता है कोई सीनियर सिटीज़न हो, आपके गुरु हो, आपके बड़े हों, लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करके चले जाएंगे। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोग अपने, शायद हो सकता है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि आपको नहीं लग रहा है कि अब आप इस रिलेशनशिप में रह सकते हो, आपके लिए वो रिलेशनशिप बहुत ही अलग सा लग रहा है, इसलिए शायद आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओगे, कोई नई चीज़ों की तलाश करोगे। आप आने वाले इस टाइम में यूनिवर्स कह रही है कि आप प्रे करो यूनिवर्स से, विश्वास रखो, आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है ये यूनिवर्स का ही किया है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक साइकिल था जो कि एक कंप्लीट होना था, और फिर से यही कार्ड आया हुआ है, यानी कि अभी भी आपकी कुछ जर्नी बची हुई है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड देखिए दिख गया, तो अभी भी आपकी कोई जर्नी बची हुई है, जर्नी में कुछ चीज़ें बाकी हैं। हो सकता है आपके कुछ कार्मिक पर्सन हैं जिनसे आपको डील करना है, जिनसे आपको अपना कर्मा पे करना है, या फिर आपके पार्टनर का ऐसा हो, या फिर आप लोगों के इर्द गिर्द कुछ सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कि आपके कार्मिक पर्सन हैं, तो इस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो रही हैं। सो आने वाले कुछ टाइम में आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हो सकता है जुलाई ख़त्म होते होते आपको बहुत कुछ अच्छा देके जाए। सो यहाँ से मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स देख रही हूँ, क्या एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से जो भी है। हालांकि मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया है, मैं यहाँ से आपके लिए 4 से 5 कार्ड लूँगी, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ये 2 भी कार्ड आ रहे थे तो मैंने ले लिया है। सो देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक्शन टाइम, ये देखिए गाइस, एक्शन टाइम आ गया है। अगर आप किसी चीज़ में एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो ज़रूर अब आप एक्शन लेंगे। 20 to 27 डेज़ करियर, आपके करियर में इतना टाइम लग सकता है, और अगर किसी चीज़ के लिए आपको लग रहा था नहीं वेट हो पा रहा था तो आप वेट कर लीजिए इतने टाइम तक, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। डोंट लाइव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। तो कोई है जिसे आप बोलना चाहते हैं, आप उनके बिना नहीं जी सकते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ लाइन मानते हैं। हो सकता है आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए, या फिर वो आपको ऐसा बोले। शुभ विवाह, मैं पहले ही बोल रही थी कि शादी के लिए शादी के कार्ड भी थे उसमें, तो हो सकता है कुछ लोगों की शादी तय हो जाए, जिसका वेट कर रहे थे वही आपकी लाइफ में आ जाए। जॉब इन्जॉय, तो आप लोग जॉब का इन्जॉयमेंट करने वाले हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया था। ब्रेकिंग न्यूज़, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। डिवाइन टाइम सून, तो आप लोगों का डिवाइन टाइम सून है। सो कुन साइन, दिस इज़ योर रीडिंग रेस्ट ऑफ जुलाई। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ गाइज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किया करें एंड सब्सक्राइब भी किया करें। मेरे वीडियोस 85% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ा, तो आप लोग अपनी सपोर्ट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।